सो आज हम लोग ग्राफ ऑफ एफ एक्स सीखेंगे, कैसे हम लोग ग्राफ स्केचिंग करेंगे पॉलिनॉमियल्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्राफ ऑफ पॉलिनॉमियल कुछ एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स पैरेंट प्लस बी एक्स पैरेंट माइनस वन डॉट 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 डॉट, मतलब कि एक्स बार एन जीरो तक मतलब कॉन्स्टेंट तक टर्म तक होगा, कुछ भी पावर हो सकता है। ऑड या इवन, ये ऑड आएगा तो दो केस, या तो ए पॉजिटिव होगा ए नेगेटिव होगा। इवन है दो केस, ए पॉजिटिव होगा ए नेगेटिव होगा। ठीक है, अब आते हैं अगर ऑड होगा तो बेसिक सा आइडिया हम लोग रख लेते हैं। इस टाइप का ग्राफ आएगा। ठीक है, एन, ये एन लिखा हुआ है। ठीक है, एन। एक और बार मैं इसको बना देता हूँ, इस साइड में बना देता हूँ, एन नो। ठीक है, वो वाला एन है। उसके बाद फिर इवन हुआ तो यू, ये पैराबोला का है, ये क्यूबिक का है। बहुत ही जनरल केस है। अब जब सभी के सभी ग्राफ्स हमारे इसी के ऊपर बेस्ड होंगे। अब कुछ केसेस ले लेते हैं जब एन ऑड है और ए इक्वल्स टू पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ए इक्वल्स टू पॉजिटिव है, एन ऑड है, तो उस केस में क्या होगा, ये आएगा इस साइड से ऐसे चले जाएगा बस। ए नेगेटिव है, क्या होगा, यहाँ बना देता हूँ, ए नेगेटिव है, इसका उल्टा ऐसे। इसमें देखें तो इसमें ये अपवर्ड एरो है। ठीक है, तो यहाँ देखें तो यहाँ डाउनवर्ड एरो है। ठीक है, बस ये है। अगर ए इक्वल्स टू ज़ीरो, ए इक्वल्स टू पॉजिटिव हुआ तो ये अप जाएगा, ए इक्वल्स टू नेगेटिव हुआ तो ये डाउन जाएगा। बस ये ग्राफ को पहचानने का, याद रखने का तरीका है और कुछ नहीं। इससे कुछ ईजियर आपको क्लैरिटी आएगी। आपको क्या, मैं खुद के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो रिवाइजिंग के टाइम कम आएगा। ठीक है, सो अब ए इक्वल्स टू नेगेटिव डाउन। अब इधर आते हैं, एन इक्वल्स टू अगर इवन है, ए इक्वल्स टू पॉजिटिव है, तो उसमें पैराबोला ऊपर खुलता था। तो अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग जितना रूट हो गई इवन है, इवन हो मतलब कि टू होना ज़रूरी तो है नहीं, टू होता तभी तो मतलब कि ऐसे यू वाला शेप आता, यहाँ पे दो जगह काटता। तो इसके चार भी हो सकता है, छः भी हो सकता है, तो डिपेंडिंग और कितने टाइप हैं, एक दो तीन चार, जैसे चार का, उसके तरह छः का कैसे होगा, यहाँ सीखते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः, ये हो गया। इस टाइप के ग्राफ्स होंगे। बहुत ही बेसिक टाइप के, सिंपल टाइप के ग्राफ हैं, बहुत ही स्ट्रक्चरल हैं ये। स्ट्रक्चर आई एम एम्फोसाइजिंग, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर मतलब काम आएगा। हो सकता है कि अगर 4 का पावर हो तो चार जगह कट ना करें, एक जो चार जगह बट दो जगह कट करके ऐसे हवा में उड़ जाए कहीं पे। ठीक है, तो उसमें घबराना नहीं है, केसेस हैं, हो सकता है कुछ भी। अब इधर आते हैं, यहाँ पे ये रखते हैं। अब आते हैं फिर ग्राफ को प्लॉट करने में एक काम आता है मल्टीप्लिसिटी का, मतलब कि कितने नंबर ऑफ वेरिएबल हैं। एक्स माइनस, सपोज एफ एक्स है कोई, एक्स माइनस ए अल्फ़ा की पावर ए, एक्स माइनस बीटा की पावर बी, इस टाइप का कुछ है। तो अगर ए इवन हुआ तो ग्राफ ए इवन हुआ तो अल्फ़ा से जो ग्राफ जो जाएगा बस टच करेगा, टच करके टर्न अराउंड, मतलब टर्न कर जाएगा, टर्निंग पॉइंट वही हो जाएगा उसका। ठीक है, उसके बाद फिर अगर बी ऑड हुआ, बी नहीं ए पे, तो फिर अल्फ़ा के अराउंड ग्राफ क्रॉस करेगा और उसके बाद टर्न अराउंड होगा, या होगा भी नहीं होगा वो भी नहीं पता, क्रॉस करेगा, बस इतना पता है। क्योंकि ये यहाँ पे टर्न अराउंड इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे एफ डैश एक्स का साइन, सॉरी यहाँ पे एफ एक्स का साइन का जो साइन है वो चेंज नहीं करता है, बल्कि जबकि ऑड वाले में, ये तो इवन का केस हो गया। ऑड वाले केस में क्या होता है कि एफ एक्स का साइन
चेंज हो जाता है, इसलिए प्रॉपर क्रॉस करता है। ये प्रॉपर क्रॉस यहाँ तक पॉजिटिव था, यहाँ के बाद नेगेटिव हो गया, इस टाइप का एक चीज़ ये हो गया। फिर वाई एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ये एक्स, जैसे सपोज एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस अल्फा ये है यहाँ पे, ये ज़रूरी नहीं है, केस ये बनाते हैं। चलिए सो यहाँ पे एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस 4 का स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का क्यूब, इस टाइप का कोई हमारे पास इक्वेशन है। तो यहाँ पे वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेप्ट करेगा, वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्सिस एक्स इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, तो y इक्वल्स टू एफ एक्स वही होता है 0 माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब, मतलब 16 इंटू 27, इतने पे इंटरसेक्ट करेगा ये, ठीक है। इंटरसेक्ट करता ज़रूर है, ठीक है। अब आते हैं एक और एक परफेक्ट में। थैंक यू।